आप चाहिए माँ, हो सकता है हमारा वहम हो। नहीं, तुम्हारा वहम ही होगा। का है कि तुमको ना हमारा बहुत फिक्र रहता है। बिटिया इतना फिक्र मत करो, हैं? हम संभाल लेंगे अपने आप को। अब चलते हैं, अम्मा जी को दवाई भी देना है। हाय मैडम जी, आज दोपहर में जब आप चूड़ी पहन रही थी ना, तो हम देखे कैसे आप अपनी पुरानी सास से अपनी नई तकलीफ छुपा रहे थे। तो हमको लगा कि अगर आपको तकलीफ होगी तो उनको तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी। आपका जो ये वहम था ना अभी, इसको हम यकीन में भी बदल सकते हैं, जरा ध्यान से। ना ना ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो रागिनी, 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 ये क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे कहाँ हो गया ये? ये डिब्बा में कहाँ है? कहाँ लाई हो? कहाँ कर रही हो बहुरानी? बहुरिया कहाँ? अरे कहाँ है? गंदा कर रही हो? तुम्हें ही पोछा मारना पड़ेगा। अम्मा ये लगता है केरोसिन, ऐसा खुशबू आ रहा है। डाल दिया। क्या कर रही हो बहुरिया? ये मत जलाओ, ये आग लग जाएगी। बहुरानी क्या कर रही हो? अरे हमें मार डालोगी क्या? मैडम ये बोल रहे हैं, आप गलत कर रही हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, पगला गई का? अभी आग लगेगा तो आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, दोनों जल के मरेंगे। बैठो, इसको रोको। अरे हमारे ऊपर काहे? घबराओ मत, पानी है। केरोसिन सिर्फ खुशबू के लिए मिलाया था। आप दोनों की आंखों में खौफ जो देखना चाहते थे, जो हमने देख लिया। अब आप दोनों कान खोलकर हमारी बात सुनिए। आप दोनों को जो करना है, जैसे करना है, हमें कीजिए। जितनी चोट पहुंचानी है हमें पहुंचाइए, हम सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो अगली बार असली का केरोसिन भी होगा और असली की आग भी। में चली जाओगे तुम वकील साहब, अपने पति और सासू माँ को आग में लगाने के लिए। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब कुछ करना पड़ेगा इसे। उसका वो चंडी रूप हमने आज पहली बार देखा। पता नहीं ये सब कब तक ठीक रहेगा। अरे हम ऐसे जल के नहीं मरना चाहते, वो भी केरोसिन से। कुछ तो करना पड़ेगा। बक्सा कहाँ है? सामान कहाँ है? हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम अपनी जान जोखिम में। मैं लगा के गोरी लेंस नीला नीला तपा कलू चीला। का भैया के अम्मा, तुम ये उम्र में सठिया गई हो का? बताओ, ये कोनो उम्र है? अभी ना होली के होली खेल ले हो।
अब वो अकेले अकेले, अरे हमको बुला लेती, हम खेल लेते। कहा माकरा, आय बाप बटिया तेल। भैया क्या मैं तुम मरने कहा जा रही थी? कहा? अरे हमको कहो ना, हम तुम्हारा सारा समस्या का समाधान करेंगे, हमको कहो बाप रे। दीदी अरे चुप रहिए बैजू भैया, हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। बताइए आपके देवता जी से माँ मरने जा रही थी, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? ही तुमको सोचना चाहिए था, तुम ही घर में कुटुम्ब होना। बताओ, और तुमको कुछ हो जाता था, हमारे पुआ को कोई कितना कुछ कहता है, अब पुआ की अम्मा किसको मुंह दिखाती? कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। मर जाओगी, आत्मा भटकेगा वो अलग है, और चुड़ैल बन जाओगी। ये हवेली में जिन्ने तेने बहू आती, अपने डरती, हमको डराती है। अब हमको तो लगता है ना बैजू भैया, तुमको अपना अम्मा को ना खटिया में बांध देना चाहिए। क्या है कि उससे कम हाथ गोड़ इनका खुला नहीं रहेगा, तो आत्महत्या का कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हारे ही अच्छा के लिए कर रहे हैं। अरे दुलारी दीदी बस बोले जा रही हो और राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले जा रही हो, चुप नहीं रहती हो। तब से कह रहे चुप रहो, सुनो बात हमारी। अरे माँ आत्महत्या करने नहीं जा रही थी, पूजा करने जा रही थी। उधर रखा था वो तेल, आज पे पाँव रखा, फिसल के गिर गई और मिट्टी के तेल उनके ऊपर उड़ेल गया। बस उससे ही कह रहा है बिटिया, बस आज तो किसी तरह जान बची है। हाँ तो सही क्या कह रहा है? ऐ मटिया तेल लेके पूजा करने कौन जाता है? ऐ उम्र में तुमको हम सिखाएंगे भैया की अम्मा? बताओ। अब हम ठीक है, मरने नहीं जा रही थी तो हमको इससे क्या मतलब है? गुड़ हाथ पोछो। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला। अरे घर में सब पागल बसते हैं का? उसका पता नहीं अम्मा, सृष्टि सिंह को तो जरूर करके पागल बनाएंगे। आज जो उसने किया है ना, उसको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा सृष्टि सिंह को। बड़ी देर मैनेजर, मिस्टर शर्मा। What happened, अनुराग सर? मैडम को डेकोरेशन पसंद नहीं आई क्या? अरे मैडम को डेकोरेशन तब पसंद आएंगी जब मैडम खुद यहाँ पे आएंगी। मैडम है कहाँ? वो तो यहाँ आई है, और जैसा आपने कहा था मैंने उन्हें गुलदस्ता और कीज भी उन्हें दी थी। वेलकम मैम टू आवर होटल एंड दिस इज योर रूम टू। और आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिनकी फोटो मैंने आपको सेंड की थी? हाँ अनुराग सर, यही है जिनकी आपने पिक भेजी थी। ये फोटो तो रागिनी की ही है। रागिनी को मैंने अपने रूम के बाहर देखा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो कैसे गायब हो सकती है? आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स वियर्ड। आप ये रखिए, मैं देखता हूँ। मिस्टर जी वो रागिनी, कब से मैं तुम्हें फोन ट्राई करूं, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और तुम होटल रूम के बाहर आई थी ना, फिर कहाँ गायब हो गई थी? अब तुम गॉड, ये खून कैसे आ गया? रागिनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ। अब क्या बोले इनसे? तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? तुम्हारी फ्रेंड तो बीमार थी ना? बीमार थी, पर वो फिर ठीक होने लगी तो उसने सोचा कि थोड़ा टहल के आती है। टहलने गई तो वो मोटरसाइकिल आ गई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। तो फोन की हमें, तो हम तुरंत भागे, उसके पास आए थे हम, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा। उसी को संभालने के चक्कर में जो है ना, देखिए ना, ये पूरा खून वून लग गया है यहाँ पे। गॉड रागिनी, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, बताना तो चाहिए था ना। तुम एक काम करो, तुम्हारी फ्रेंड के पास चलते। आई एम श्योर शी नीड्स मोर हेल्प। चलो। नहीं मिस्टर जी, वो अब उसके घर वाले आ गए हैं और सब ध्यान रख रहे हैं उसका, तो अब हमारी कोनो जरूरत नहीं है, अब सब संभाल लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। रागिनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बात सुनो, तुम बहुत थक गई होगी ना? तुम चलो घर चलो, थोड़ा आराम करो, आओ। अब मिस्टर जी, घर का है, आप ये पूरा जश्न का तैयारी की है, इसका काम हम यहीं रुकेंगे। मेरा जश्न तुम्हारी स्माइल से, तुम्हारी खुशी से, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम रेस्ट करने की जरूरत है। नहीं मिस्टर जी, रेस्ट करने के लिए ना पूरा जिंदगी पड़ा है। आज हम आपका ना सारा बात मानेंगे। आज हम जश्न मना के ही जाएंगे। हाँ, किया तो है बहुत प्यार से, तो पक्का? सीमेंट लगा के पक्का। ओह
रागिनी, I missed you. कहाँ जा रही हो? हैं? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा सुनो, तुमने सा घटिया इंसान हमने नहीं देखा। दूर हो जाओ हमसे, पीछे हटो। कह रहे ना पीछे हटो, पीछे जाओ। दूर रहे, काहे दूर रहे आपसे? हम आपके लाइसेंसी हस्बैंड है ना। लाइसेंस है हमारे पास आपसे प्यार करने का और आप पे अत्याचार करने का। दूर जाओ, हटो, छोड़। अगर तुम पीछे नहीं गई ना तो हम चिल्ला देंगे। अरे क्या बात कर रही हैं आप? देखिए चिल्लाइएगा मत, सब आ जाएंगे, है कि नहीं? सब आ जाएंगे तो आप क्या बोलिएगा उनको? नहीं बुलाइए, चिल्लाइए, बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाइएगा ना, सब आ जाएंगे। आप फिर पूछेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और क्या बताइएगा कि हम आपके पति आपको प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मना कर रही हैं। पीछे हटो, कह रहे ना पीछे हटो, छोड़ो। मैडम जी हमारी तरफ देखिए, इतने प्यार से आपको हम देख रहे हैं, जरा हमें भी देखिए आप। मिस्टर जी, लेकिन मिस्टर जी। Oh yes, मिस्टर जी, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपके स्पेशल मिस्टर जी के हाथ का बनाया स्पेशल ब्रेकफास्ट। क्या लेंगे आप? चाय, टोस्ट या फिर कुछ फ्रूट्स? ये उड़ी उड़ी रंगत, ये बिखरी बिखरी जुल्फे। तेरी सुबह कह रही है, बीती रात का फसाना। मिस्टर जी, भूख लगा है। भूख लगा है मुझे भी। तो करे अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। हाँ वो आप लाए हैं ना टोस्ट? हाँ जरूर। हम नहीं डालेंगे, तुम डालो, तुम डालो। काम है रानी? हाँ? दिन भर सोने का इरादा है का? अरे अम्मा सो का रही मैडम जी। अब मैडम जी तो जाग रही, और ऐसे भी कल रात को जो हमको ज्ञान दिया ना पाठशाला में बैठा के, उसके बाद तो मैडम की जो है ना नींद ही उड़ गई। हाँ। अब बताओ अम्मा को क्या सिखाएं तुमको हम कल रात को? आप हमारे और हमारी अम्मा की आंखों में खौफ देख लेना चाहती थी ना। आपको दिखा कि नहीं दिखा हमको नहीं पता, लेकिन आपकी आंखों में हमें खौफ दिख गया। टेंशन मत लीजिए, हम तो बस आपको परेशान कर रहे थे। नहीं, अगर हम चाहे तो आपकी अकड़ निकाल सकते हैं 1 ही सेकंड में, लेकिन नहीं, आपको सताने में जो मजा है ना, वो आपको सजा देने में नहीं। अरे कुछ कह रहे आपसे समझ में नहीं आता, कुछ सिखाना पड़ेगा फिर से लगता है। उठो बताओ अम्मा को, बताओ अम्मा को कल क्या सिखाए हैं, बताओ क्या ज्ञान दिए हैं, बताओ। कल हम सिखाए ना तुमको। ओ तो भूल ही गए थे कि हम बांध कर रखे हैं, लो खोल दिया। चलो अब बताओ, बताओ, आज जाओ ना। जीते रहो, चुकाई दिए तुम। हाँ? अब बहुत अच्छे, देखा अम्मा आपने, हैं? अब बड़ी जल्दी सीख जाती है मैडम।
पढ़ी लिखी जो है ना, वकील है, समझदार है, काहे नहीं सीखी। मैडम जी एक और चीज सिखाएं आपको, ऊपर वाला जो भगवान है ना, वो बंसी वाला, वो 3 गलती माफ करता है। अब पहला गलती आप कर चुकी हैं, हमको थप्पड़ मार के, और दूसरा गलती की हो अम्मा का अपमान करके, बदतमीजी करके, और तीसरा गलती अगर आप करिएगा ना तो बहुत बुरा होगा। आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको खुद को शर्म आएगा कि आप काहे जिंदा हैं। चलते। अच्छा तुम सोच रही होगी ना कि भगवान तीसरा गलती तो माफ कर देता है, लेकिन हम तीसरा गलती माफ काहे नहीं कर रहे? तो भगवान माफ करता है, अब बैजू नहीं। अब बैजू तीसरा गलती होने पे ना ऐसा व्यवहार करता है कि खुद आपको हम भगवान के पास भेज देंगे माफी मांगने के लिए। माँ 1 मिनट, आपसे बात करनी। कहा हुआ बेटा? एक हम आते हैं, अब यही बात करना। काफी पर्याप्त है सामग्री। हाँ। और जो फल मिठाइयाँ आपको लानी हो। एक मिनट कहा हुआ बिटिया, क्या बात है? माँ ये सब क्या है? अरे मैडम जी आपको पता नहीं है, अरे हम दोनों के शादी में आगे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अम्मा जी ने आज घर पे सत्यनारायण जी का पूजा रखा। हाँ बिटिया, हम चाहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का जो पूजा है ना, वो तुम चारों बच्चे जो है मिलकर करो। अब मैडम जी सबके लिए चाय बना दीजिए। अरे मैडम जी आपके क्या हुआ? हाथ में जो चोट लगा था ठीक नहीं हुआ अभी तक? बहुत दर्द कर रहा होगा ना? हैं? कहा है ना कि कल रात को मैडम जी से बिस्तर में बैठने गई ना तो उनका हाथ ऐसे मुड़ गया। हम कोई बात नहीं, रात को लगा दिए, मरहम बाम लगा दिए, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। अब मैडम जी आपको आराम करना पड़ेगा, अभी आप आराम करो, ठीक है? अब बाकी का काम हम संभाल लेंगे, ठीक है? आप जाके आराम कीजिए, है ना? है तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे। चलिए चलिए हम आपको बाम लगा देते हैं। आई चलिए। अरे बैजू का तुम ये बाम हम लगाए दिए, हाँ? देसी इलाज करेंगे, गरम गरम कपड़े से सेक करेंगे तो बहू का हाथ ठीक हो जाएगा। चलो बहू, हम तुम्हारा हाथ सही करते। हम ठीक है। अरे मैडम जी को आराम की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है कि नहीं मैडम जी? चलिए हम ठीक है। तुम जाओ, हाँ? आराम कीजिए। तुम जाओ बहू, जाओ अम्मा जी भी बेटिया। कह रही हैं, चलिए आइए। अब बहन जी, जी हमको ना आपसे एक बात करना है। हम सोच रहे थे कि सत्यनारायण भगवान का जो पूजा हो रहा है, कुछ मेहमानों को हम बुलवा ले। का है कि इन दोनों का शादी इतना जल्दबाजी में हुआ है कि हम किसी को बुला नहीं पाए। तो आपको भी अगर किसी को बुलाना है ना तो आप बुलवा लीजिए, हैं? अब हम सोच रहे हैं हम अपनी सहेलियों को बुला लेंगे। हाँ चलिए हम आपको बताते हैं, वो का है ना हमारे संग। दुलरिया वो लिस्ट हमको दे, हम सबको फोन करके बुलाते हैं। रात बेटा, बाकी का सामान ना तुम ले आओ, है? उदयपुर में हमने ही दोनों को दूर करने का प्लान बनाया था। रागिनी ये लिस्ट माँ से ले लेना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। बेटा अब हम इतने पराये हो गए हैं कि हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करोगे। रागिनी से कह दो कि जो माँ अपने बेटे और बहू को अलग करने के लिए टेढ़ी चाल चल सकती है, उनसे सीधी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। सासू मैया, बड़की नौजी, तुम अनुराग बबुआ के पास जाओ, हम बुआ को देखते हैं। बुआ सब ठीक हो जाएगा बुआ। दुलरिया जाकर बाकी का सामान ले आओ। हम ले आएंगे, तुम बैठो पहले। कहा हो गया मिस्टर जी? बहुत दुख रहा है। नहीं समझे नहीं, मतलब आपको दुख हो रहा है या फिर आपका बांह दुख रहा है? मतलब ये शोल्डर दुख रहा है ना,
इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। काय दुख दर्द हो रहा है मिस्टर जी आपको? क्या है ना, कल रात को तुमने इधर किस किया था, लेकिन इस शोल्डर पे किस किया ही नहीं। वो दुख रहा है। अब यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ के साथ साथ इधर मेरी गर्दन में कितना दर्द हो रहा है, और गर्दन के साथ साथ दर्द यहाँ तक ट्रैवल कर रही है। यहाँ गाल में भी दर्द हो रहा है, और सब जगह इतना दुख रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं कि सबसे है ना प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा, इधर बहुत दर्द हो रहा है। ये जो आपका दर्द का सागर है ना, इसमें आप डुबकी लगाते रहिए और हम जो है ना वो काम निपटा कर आते हैं, ठीक है? आओ, अब क्या हुआ मिस्टर जी? यहाँ बहुत दुख रहा है इधर। चुपचाप हमारा बात सुनिए। बाहर ना पर्चा पड़ा है, पूजा का ना बहुत सारा सामान लाना है, तो आप पूजा के लिए आइए। ये आपको जो दुख दर्द हो रहे हैं ना, उसका इलाज हम बाद में करेंगे। प्रॉमिस? छोड़िए। अब तुम सब कुछ खुद से बताओगी या हमें एक एक चीज पूछनी पड़ेगी? आप बताएं, हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, लेकिन तुम्हारे हाथों की चूड़ियों की झनकार से और तुम्हारी गालों की लाली से सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, हमारी तो गालों की लाली से और हाथों की झनकार से सब पता चल रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? कैसे कट रही है रातें? बताओ। सब अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। अब तुम्हारी तरह सब कुछ लल्लन टाप करने के लिए तो हमें अपने ससुराल जाना होगा ना? ससुराल? हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाएं। पगला गई होगा? पर काहे? बैजू और बचंती का की यहाँ है, तो फिर ससुराल जाने का क्या बात है? हम जानते हैं कि वो दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा ससुराल तो उनका घर है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सासू में जो है ना तुम्हें यहाँ से जाने भी देगी। हम उनसे बात कर लेंगे, वो मान जाएंगे। और हम जो मिस करेंगे उका का? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हे भगवान, अब पता नहीं ये आदमी माँ से क्या बोल दे। कोई तकलीफ नहीं है। हम कहना चाहते हैं ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे हम आराम फरमा रहे हैं कि नहीं। अब मैडम जी को घर लेके चले जाएंगे ना, तो कहा है कि उनको खुश रखने के लिए हम मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे और थोड़ा काम काज करेंगे, अपना पति होने का फर्ज निभाएंगे, तो हमको अच्छा लगेगा। अब मैडम जी की खुशी के लिए। देखो बैजो, हम ना तुमको दिल से बेटा मानते हैं, और इस नाते तुम्हारा पूरा हक बनता है इस घर में रहने का, इसलिए हम उनको जाने का इजाजत तो नहीं दे सकते। जायदाद का जो हिस्सा तुमको दिए है ना, दिखावे के लिए नहीं दिया है, तुमको बिसु मानते हैं हम, इसलिए दिए। यहाँ से जाने का बात तो करना ही मत, क्योंकि हम हमारे बिसु को ना इस घर से जाने नहीं देते। ऐसे कह दो कि दोबारा ना यहाँ से जाने का बात किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। गलती हो गया, मुझसे दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, समझी? देखो, सुना तुमने, और तुमको बहुत शौक चढ़ा था ना घर जाने का हमारे। कहा है कि हमारी अम्मा का जो ऐशो आराम है ना यहाँ पे और जिंदगी में, उसमें रुकावट लाने का मन कर रहा था तुम्हारा, लेकिन क्या करे? ये जो बावली बुड्ढी है ना, ये पगली, इसको हमारे अंदर ना इसका मरा हुआ बेटा विशु ने जरा क्या कर सकते हैं? देखो, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, तुम्हारी लड़ाई हमसे है, तुम्हें जो करना है हमारे साथ करो, हमारी फैमिली को इन सबसे दूर रखो। तुम लाई हो अपनी फैमिली को दहेज में, हम नहीं लाए, समझी? संभालना चाहती हो अपनी फैमिली को ना, तो समझाओ, नहीं तो हमसे उलझे तो इनकी इज्जत ना धज्जियां उड़ा देंगे, उतार देंगे इज्जत। कुछ भी करके हमें माँ को समझाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो हमेशा इस डर में जिएंगे कि घर वालों को हमारी तकलीफ का पता ना चल जाए, लेकिन जब हम इस घर से दूर रहेंगे
तो हम इस बैजू को इसके हर जुल्म और ज्यादती का जवाब दे पाएंगे। पूजा हो रही है पर हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। हमें चोट आई है ना, तुम्हारे ससुराल वाले बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे चित्रा, बुरा क्यों लगेगा? आप पूजा में आए हो, आराम से बैठो। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप उधर सोफे पे बैठो और पूजा करो। आओ। ये ठीक रहेगा मिस्टर जी। चलो चित्रा। आप सभी लोग पूजा के लिए आ जाइए, पूजा का समय हो गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान सत्यनारायण को नमस्कार करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। भगवान सत्यनारायण परम ऐश्वर्यशाली हैं। देवताओं में सबसे सुंदर भगवान सत्यनारायण। इनकी पूजा हमेशा शुभ कार्यों के समय होती है। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के पास अधिक समय नहीं होगा पूजा पाठ के लिए। ये हमारा असली चेहरा, हमारी असलियत, और हमारा नाम है बैजू भैया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम हवन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि आप किसी को बुला ही नहीं सके। आइए पूजा में आइए ना। आई लीजिए। ये कहा थी इतनी सब? अरे वैजंती बहन, ये तो सगुन है। समधी जी के यहाँ से जो कोई भी आता है ना, उसको सगुन दिया जाता है। रख लीजिए। कहाँ ही इतनी तकलीफ करें। अरे बाप रे बाप, 5,000 रुपए। तेरी तो ऐश है वैजंती, ऐश। धीरे बोल। इतना कौन देता है रुपया लिफाफे में डाल के? घर दिख रही है। माँ, आपको सबके जैसे उनको भी प्रसाद देना चाहिए था। रुपए को लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटिया, तुम नहीं समझोगे। है ये सगुन होता है, देना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग जो है ना, इसमें मत खपाओ। है तुम पूजा में ध्यान दो। हम जानते हैं किसको का देना और का नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे अब कह रहे हैं ना, तुम पूजा में अपना ध्यान लगाओ। है आप सभी को आरती दिखा देंगे। आंटी, कुछ मदद चाहिए तो बोलिए। बेटा, प्यास लग रही थी तो पानी ढूंढ रहे थे। पानी मैं लेके आता हूँ, एक सेकंड। आंटी, वैसे चित्रा तो एकदम ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत हो ना, तो मुझे बताइएगा। मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। लेकिन उसको हम डॉक्टर को काहे दिखाएंगे? वो तो एकदम ठीक है ना। हाँ, ठीक तो मुझे भी लग रही है, लेकिन एक्सीडेंट काफी बुरा हुआ था और काफी खून भी निकला था ना। चित्रा का एक्सीडेंट? नहीं, उसका कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसको कोई चोट वोट नहीं लगी है। एक सेकंड आंटी, वो रागिनी कल शाम को उसको हॉस्पिटल लेके गई थी ना, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और काफी ब्लीडिंग हुई थी और काफी हालत। बेटा, हमको क्या लग रहा है ना, तुमको कोनो गलतफहमी हो गई है। चित्रा कल ही तो दिल्ली से आई है, वहाँ उसकी परीक्षा थी ना। हमको लग रहा है तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो। नहीं आंटी, चित्रा की बात। हम आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।